अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सायराना चैनल। तो आज हम इस बेबी टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ये बॉक्स प्लेटेड प्लाजो है और ऊपर से हमने शॉर्ट टॉप बनाया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग आज हम शेयर करने वाले हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पहले 4 फोल्ड में फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और अब हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो हमने शोल्डर का मार्क 5 इंच लिया है और इसको स्ट्रेट मार्क कर देना है और इसको 1 इंच हमने डाउन किया है शोल्डर को और हमने यहाँ से 2 इंच पर नेक की लाइनिंग लगाई और अब यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देना है। और अब यहाँ से हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो हमने आर्म होल को 5.5 इंच लिया है और यहाँ से हमने आर्म होल को स्ट्रेट कर दिया और अब हमने 8 इंच पर चेस्ट लाइन लिया है मार्जिन को ऐड करते हुए और इसको भी इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर देना है। और यहाँ से हमने 8.5 इंच पर मार्किंग करनी है और इसको भी स्ट्रेट मार्क कर दिया। और अब यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट मार्क करना है, शेप लगाना है। तो वो हम शेप स्केल से करेंगे जो हम पैंट कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ से शेप दे देना है। इससे करने पर शेप अच्छे से हो जाता है। तो इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया और अब इसको हमने कट कर देना है। और अब हमने बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट को अलग अलग करना है क्योंकि हमने नेक की कटिंग करनी है। सो अभी हमने नेक की कटिंग करनी है तो हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने 2 इंच से थोड़ा सा कम लिया है नेक की चौड़ाई और 3 इंच पर हमने लंबाई ली है। इसको बॉक्स की तरह मार्किंग कर देना है और फिर शेप दे देना है, गोलाई दे देना है। तो ये हो गया। अब इसको हमने कट कर देना है। ये हमने कट कर दिया और इसी तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम 2 इंच से कम चौड़ाई लेंगे और 1.5 इंच की लंबाई लेंगे क्योंकि हमारा नेक छोटा ही रहेगा बैक का और इसमें हम हुक लगाने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ से इसको गोलाई दे देना है और इसको कट कर देना है। ये हमने कट कर दिया है इस तरह से। और अब हमने बीच से थोड़ा सा 4 इंच पर करना है और इसको सीधा कट कर देना है। इस पर हम हुक लगाने वाले हैं तो हम इसके पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक कटिंग हो गया है। ये हमारी पट्टी के लिए हमने कपड़ा कट कर देना है। जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी में से हमने पट्टी के लिए कट करना है सीधा। तो ये हमारा पट्टी के लिए कपड़ा है जो यहाँ पर लग के पट्टी कट लगेगी। और अब हमने रफल के लिए फैब्रिक कट करना है। तो हमने रफल के लिए 3 इंच की चौड़ाई ली है और इसको इस तरह से हमने मार्किंग करते हुए सीधी पट्टी कट करनी है। तो पहले हम सीधी पट्टी कट करेंगे।
तरह से हमने 3 इंच पर मार्किंग करनी है और इसको स्ट्रेट मार्क कर लेना है और फिर कट कर देना है। तो ये हमारा नीचे रफल लगेगा, तो इसको भी स्केल की हेल्प से यहाँ से भी हम 3 इंच का पट्टी निकालेंगे और इसको स्केल की हेल्प से सीधा मार्किंग करेंगे, फिर कट करेंगे। तो ये हमारी एक पट्टी कट गई है जो डबल फोल्डेड है। अभी हमने यहाँ से भी पट्टी निकालनी है, क्योंकि फैब्रिक कम था इसलिए हमने इसमें से पट्टी निकाली है। इसको हम जॉइंट करेंगे, तो इसको भी हमने उसी जितना ये कट किया है 3 इंच तो चौड़ाई और इतना ही चौड़ाई ये भी कट करना है और ये हमारा कटिंग हो जाएगा रफल के लिए। यहाँ से भी हमने फैब्रिक को बराबर कर देना है। तो ये हमारा 4 फैब्रिक है और ये हमारी पट्टी है नेक की। अब हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो ये हमने फैब्रिक लिया और इसको अच्छे से फोल्ड करना है, 4 फोल्ड ही करना है हमने। तो ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है और अब हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो अब यहाँ से हमने 2.5 इंच पर मार्किंग लगानी है, जो हमारा इलास्टिक लगने के लिए फोल्ड होगा, और इसको स्ट्रेट मार्क कर देना है। ये हमने स्ट्रेट मार्क कर दिया और अब हमें आसन की लंबाई लगानी है। तो ये हमने जितना लेना है घेरा उतना लिए हैं, 9 से 10 इंच तक का हमने लिया है। और अब यहाँ से हमने आसन की चौड़ाई लगानी है। तो ये हमने 10 इंच पर लिया है और इसको स्ट्रेट मार्क कर देना है। और यहाँ से हमने बॉक्स बनाना और शेप दे देना है इस तरह से। गहराई हमने 1.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए लगाया है, क्योंकि ज़्यादा गहरा नहीं रहेगा। ये हो गया। और अब यहाँ से हमने बॉटम का मार्किंग करना है। तो अब यहाँ से हम बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो हमने पूरा ही चौड़ाई लिया है, क्योंकि थोड़ा हमने चौड़ा ही बनाना है, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से हमने बॉर्डर की चौड़ाई लेनी है। तो बॉटम की चौड़ाई हमारे मार्किंग पर कम लग रहा है, तो हम पूरा ही घेरा ले लेंगे। तो यहाँ से हमने पूरा घेरा ले तो यहाँ से हमने पूरा घेरे पर मार्क किया है। हमें चौड़ा ही चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना ही आपको लेना है उतना ले सकते हैं। मुझे चौड़ा चाहिए था तो इसलिए हमने ज़्यादा पर लगाया, पूरा ही घेरा लिया है। पूरा घेरा लेने पर ही अच्छा लुक आता है। तो ये हमने जितना हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है उसको भी स्ट्रेट मार्क कर दिया और अब हमें इसको कटिंग कर देना है।
यहाँ से हमारा छोटा कट लगा देना है, क्योंकि यहीं से इलास्टिक लगाना है हमने। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, और अब हमने इसको स्टिच करना है। तो हम फैब्रिक को सीधे पर सीधा रखेंगे इस तरह से, और इसको स्टिच कर देंगे। तो पहले हमने आसन की स्टिचिंग लगानी है, तो यहाँ से हम आसन की स्टिचिंग लगाएंगे। यहाँ से हमें आसन की स्टिचिंग लगा लेनी है। हमने स्टिचिंग लगा लिया, और अब हमने साइड में भी फोल्ड करना है इलास्टिक के लिए। तो हम इसको सीधा करेंगे। तो ये हमने इस तरह से सीधा करना है, और इसको एक फोल्ड करके पहले इसको स्टिच कर लेंगे, और फिर यहाँ से जितना हमने कट मारा है वहाँ तक का हमने फोल्ड कर देना है, और यहाँ से हमने 5 की भी स्टिचिंग लगानी होगी। तो हमने इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग लगा लिया, और नीचे भी हमने बॉटम पर भी एक सिलाई लगाया। और अब यहाँ से जितना हमने फोल्ड करना है इसको फोल्ड कर लेंगे और स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमें इतना ही फोल्ड करना है, तो इसको स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा लिया, और अब हमने इसको साइड से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे बॉटम की। ये अब हमारी सिलाई लग गई, इसको सीधा कर लेंगे और प्रेस लगा देंगे। हम इलास्टिक बाद में अटैच करने वाले हैं, तो पहले हम अब टॉप की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हम इतना रख देंगे, बाद में इलास्टिक लगाएंगे। और पहले अब हम स्टिच कर लेंगे बॉटम टॉप की। तो टॉप की चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। तो जो हमने कट मारा था यहाँ से हमने इस पट्टी को इस तरह से स्टिच करना है, और ये रफल के लिए जो हमने फैब्रिक कट किया था इसको ज्वाइन करना है, और फिर छोटे छोटे गैदर्स बना लेने हैं। इस तरह से ज्वाइन करना है, और यहाँ से हमने छोटे छोटे गैदर्स बना लेने हैं दोनों फैब्रिक पे। सो ये हमने गैदर्स बना लिया, और पट्टी भी नेक पर ज्वाइन कर दिया है। तो हमने इस तरह से 2 गैदर्स बना लेंगे, और ये हो गया। और अब हमने शोल्डर को ज्वाइन करना है इस तरह से, दोनों सीधे पर सीधा रख के शोल्डर पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये मैंने शोल्डर को ज्वाइन किया, और आर्म होल को भी पतली सिलाई लगा दी है। इस तरह से पतला ही फोल्ड करके सिलाई लगाना है, क्योंकि हम स्लीव्स नहीं लगाएंगे, विदाउट स्लीव्स रहेगा। और इस तरह से नीचे हमने घेरे पर रफल्स को अटैच करना है और सिलाई लगा देना है। तो ये रफल्स हमें अटैच करना है और सिलाई लगा देना है। तो ये मैंने रफल्स अटैच किया और सिलाई लगा दिया इस तरह से। अब हमने बाजू की सिलाई लगा देना है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए बाजू की सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया।
और अब हमने गले पे भी पट्टी लगा दी है, इसको छोटे छोटे कट लगाने हैं और फिर फोल्ड करके नेक की भी स्टिचिंग कर देनी है इस तरह से। इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। और ये अब हम इसमें इलास्टिक डाल दिए हैं और अब इसको इस तरह से पैक करके इस तरह से हमने इलास्टिक करके सिलाई करनी है। ये है हमारे टॉप का फाइनल लुक। ये प्लाजो है जो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। इस तरह से ये तकरीबन 4 साल की बच्ची के लिए है और ये टॉप है। आप इसके हैंडवर्क भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा स्टोन वगैरह ग्लू से लगाकर इसको चिपका सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और यहाँ पे हमने हुक लगाना है, ये मैंने अभी नहीं लगाया क्योंकि अवेलेबल नहीं था, तो आप लोग भी हुक लगा लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। या मानिल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में। तो मैं इसी तरह से और भी नए नए डिज़ाइंस लाती रहूँगी।